एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोना फाइनली मीटिंग अटेंड करने जाती है, लेकिन उसको देखकर सभी मुंह बनाने लगते हैं और मिस्टर जुनैद कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे, वो याकूब कहाँ है। तो वो कहती है कि याकूब के बिहाफ पर मैं मीटिंग अटेंड करने आई हूँ, लेकिन मिस्टर जुनैद कहते हैं कि हम तो यहाँ पर रह रहे मकान वालों को ही इस मीटिंग में अटेंड करवाते हैं, हम किराएदारों को नहीं करवाते। तो जिस पर वो कहती है कि मुझे याकूब ने भेजा है, वो जल्दी ही पेपर वर्क भी कंप्लीट करवा देगा। तो फाइनली वो इस मीटिंग को अटेंड करने लगती है, जिस पर मिस्टर जुनैद कहते हैं कि देखिए हमें बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करना है और ख़ास करके जो मिस्टर मुजफ्फर हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और वो बहुत ही आराम से बात करते रहते हैं। और तभी मिस्टर बुले कहती हैं कि देखिए मिस्टर जुनैद, आप थोड़ा जल्दी बात कर सकते हैं क्योंकि मुझे रात की मेडिसिन लेनी है, पहले ही काफ़ी टाइम ख़राब हो रहा है। जिस पर मिस्टर जुनैद चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई फालतू बातें थोड़ी कर रहा हूँ, हम काम की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा। तभी मिस्टर निहाल कहते हैं कि हाँ ये सही कह रही हैं, और वैसे भी ये सब जिसकी वजह से हुआ है वही इस पर डिस्कस करें, हमारा टाइम क्यों ख़राब किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर वो सीधा सीधा ब्लेम मिसेस हमीयत और उनके परिवार पर लगा रहे होते हैं। तभी मिसेस हमीयत के हस्बैंड बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पैसे थोड़े ही हैं। तो जिस पर फिर से मिसेस सूजी कहती हैं कि जैसे हमारे पास बहुत पैसे हैं, और इस तरह से लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि मोना स्केच बनाए जा रही थी लगातार, और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो मिस्टर जुनैद जो है शांत करते हैं सबको और बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, और मैं एक एक करके सबको ही भेजूंगा, जो भी खर्चे हैं, जो भी डिस्कशन है। तो फिर तभी मोना को हम दोबारा देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो मिस्टर जुनैद का ही स्केच बना रही है। तो वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं सबको, लेकिन ऑफ कोर्स मोना का नंबर तो उस ग्रुप में नहीं होता। और तभी मिस्टर निहाट कहते हैं कि मोना तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं ग्रुप पे तुम्हें ऐड कर दूं। तो वो सबके सामने अपना नंबर उन्हें बता देती है, लेकिन वो तभी कहते हैं कि ओह सॉरी, मैं तो तुम्हें ऐड कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडमिन नहीं हूँ ना ग्रुप का, मिस्टर जुनैद कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में ऐड कर दूंगा। इतने में मिसेस सवाहत भी फाइल लेकर आ जाती हैं जो कि मिस्टर जुनैद ने मंगवाई थी, और उसके बाद वो सबको मैसेज करते हैं। तो सभी अपना मैसेज चेक करते हैं, लेकिन इसी बीच मोना को एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में वही वीडियो था जिसमें उसने मिस्टर मुजफ्फर को समाप्त किया था। एंड गाइस ये देखकर उसके एकदम से हाँ ऐसी आवाज निकल जाती है, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर मिसेस बुले बोलती हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन वो फिर से देखती है तो एक और मैसेज मोबाइल में आया होता है। एंड गाइस इस बार मैसेज क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगी कहानी में। तो जब उन्हें ध्यान देती है तो देखती है कि सभी के हाथ में फ़ोन है। ऑफकोर्स सभी ग्रुप में आए मैसेज को पढ़ रहे थे, इसलिए वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि ये मैसेज एग्जैक्टली किससे किया होगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मोना एक बार फिर से अपनी फ्रेंड लैला को कॉल करती है और उसे जो कुछ भी हुआ वो बताती है। तो लैला कहती है पहले तो तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि ये नंबर वही है जो पहले तुम्हें एक नंबर आया था। तो कहती है कि नंबर इस बार बिल्कुल डिफरेंट है, और बोलती है कि फिर तुमने क्या नोटिस किया। तो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि मैसेज किसने किया है, क्यों। तो कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ग्रुप पे बैठे लोगों ने ही तुम्हें मैसेज किया। तो वो कहती है कि और कोई शक होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबके सामने नंबर बोला और उसके थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया। तो लैला कहती है कि एक बात बताओ, उस ग्रुप में मिस्टर मुजफ्फर के गुम होने की कोई बात हुई। तो कहती कि नहीं, वो लोग तो खर्चे की बात करने लगे अचानक। तो कहती है कि बात बताओ, सुबह तो वो कह रहे थे कि हम पुलिस को कांटेक्ट करेंगे और उनके जान पहचान का कोई तो एंटी करप्शन ब्यूरो में है। तो वो कहती है कि पता नहीं, ये लोग बहुत अजीब से हैं, समझ में नहीं आता, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, कुछ अजीब लोग हैं। अभी मोना लैला से बात कर ही रही थी कि तभी याकूब घर में आ जाता है और मोना को आवाज़ लगाता है। तो जिस पर मोना कहती है कि एक मिनट रुको लैला, और फिर वो बोलती है बिना दरवाज़ा खोले कि कैसे हो तुम, तुम्हारा मैच कैसा रहा। तो कहता है कि हाँ मैच तो बहुत ही शानदार रहा और हम लोग जीत भी गए। फिर बोलती है, ये सुनकर के वो खुश हो जाता है कि वो इसकी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन तभी फिर वो एकदम कहती है गुड नाइट, तो वो भी गुड नाइट कहकर चला जाता है। इसके बाद मोना लैला को कहती है कि याकूब घर आ गया था। तो बोलती है हाँ हाँ सुना मैंने कि मैच कैसा रहा, वो उसे चिढ़ा रही होती है। तो तभी मोना कहती है कि बेकार की बातें मत करो, लेकिन अचानक बोलते बोलते मोना कहती है कि रुको, मैं सोचती हूँ कि मुझे पता लगाना होगा कि इस पागल खाने में सबसे ज़्यादा पागल कौन है। तो जिस पर लैला कहती है कि अब आगे तुम क्या करोगी।
तो वो बोलती है कि मैं वही करूँगी जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था, मैं गेम को कंटिन्यू रखूँगी। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड स्वात को कॉल करती है। गाइस, ये वही पुलिस वाला है जिसे मोना की पहले भी क्राइम सीन में अंदर जाने पर मदद की थी। तो वो बोलती है कि मैं किसी को खोज रही हूँ न्यूज़ के लिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जिस पर वो हाँ कर देता है। वेल गाइस, मुझे यहाँ लैला बहुत सस्पिशियस लगती है, क्योंकि अगर देखें तो वो हमेशा जब भी मोना से बात करती है तो सड़कों पे घूम रही होती है, चाहे रात हो चाहे दिन। और दूसरी बात, वो प्रैक्टिकली कभी उसकी हेल्प नहीं करती, हमेशा बातें ही करती है, उसे तरह तरह के आइडिया देती है। दूसरी तरफ तो वो कहती है कि मैं पुलिस से हूँ, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। वेल, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वह सीक्रेट एजेंट है तो उसको हमेशा किसी न किसी काम में, जासूसी में लगे रहना होता होगा। पर फिर भी मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना ने एक कैनवास बनाया है और उस कैनवास में वो उस बिल्डिंग के सभी लोगों की फ़ोटो एक एक करके लगाती है और सभी पर ध्यान देती है। दूसरी तरफ हम याकूब को देखते हैं जो रेड रूम में होता है और मोना की फ़ोटो डेवलप कर रहा होता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।